आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्लास 10th फिजिक्स। तो देखिए, हम रिफ्रैक्शन को समझने के लिए देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो मीडियम है। ये देखिए, मान लीजिए ये है आपका एयर के पार्टिकल थोड़ा दूर दूर होते हैं, और ये मान लेते हैं वाटर है। ये आपका क्या है? ये वाटर है। इसके पार्टिकल कहाँ हैं? पास पास हैं। इसके पार्टिकल पास पास हैं। तो देखें, अगर कोई लाइट रे, ये क्या है? एयर, और ये है आपका वाटर। अगर कोई लाइट रे एयर में ट्रेवल करती है तो क्या होती है? उसकी स्पीड थोड़ा ज़्यादा होगी। जब वो लाइट रे वाटर से, सॉरी, एयर से मान लीजिए लाइट रे सीधे ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है। एयर से लाइट रे आ रही है, एयर से, ये लाइट रे एयर से आई आपकी इस तरह से। तो ये लाइट रे, अब इसकी स्पीड कुछ होगी। अब जब वाटर में एंटर करेगी तो वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होगी। वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होगी मतलब वहाँ के मॉलिक्यूल बहुत पास पास होंगे। तो ये लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी? लाइट की स्पीड यहाँ आके कुछ कम हो जाएगी। जब ये एयर से किसमें आई? वाटर में, तो लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी? थोड़ा सा कुछ कम तो होगी स्पीड कम होने की वजह से ये लाइट रे थोड़ा सा बेंड हो जाती है। स्पीड चेंज होने की वजह से लाइट रे क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। सुनिए, मैं क्या बता रहा था कि अगर लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या होती है? स्पीड चेंज हो जाती है। स्पीड क्यों चेंज होती है? क्योंकि हर मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग होती है। देखिए, एयर में पार्टिकल दूर दूर होते हैं, तो एयर और वाटर का कंपेयर करें तो एयर जो है, एयर की ऑप्टिकल डेंसिटी वाटर के कंपेयर में क्या होगी? कम होगी। एयर की कम क्यों होगी? क्योंकि एयर के पार्टिकल कहाँ कहाँ दूर दूर हैं और वाटर के पार्टिकल पास पास हैं। तो अब हम बता रहे हैं आपको क्या इसका मतलब निकला। जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो बेंड हो जाती है। बेंड क्यों होती है? क्योंकि हर मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग होती है। इसीलिए जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो स्पीड में चेंज हो जाती है, तो अपने पाथ से थोड़ा बेंड हो जाती है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन की डिफिनीशन क्या हुई। तो ये तो था कि आपको बता दिया गया, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो स्पीड कम हो जाएगी, जिसके वजह से वो बेंड हो जाएगी। तो रिफ्रैक्शन की डिफिनीशन क्या हुई? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या हुआ? बेंडिंग ऑफ लाइट when goes from one medium to another medium. Bending of light when goes from one medium to another medium is known as refraction of light. Bending of light when goes from one medium to another medium is known as refraction of light. जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, बेंड हो जाएगी, उसी को बोलेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब देखिए, मान लेते हैं आपके पास दो मीडियम है, ठीक है, और हम पहले मीडियम को डिफाइन कर देते हैं यार। एक होता है ऑप्टिकल डेंसर मीडियम, एक होता है रेरर मीडियम। तो थोड़ा सा पहले रेरर और डेंसर मीडियम की बात कर लेते हैं। तो देखिए, हम पहले बात करेंगे रेरर मीडियम की। रेरर मीडियम क्या होता है? देखिए, व्हेन ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ मीडियम क्या होता है? रेरर मीडियम की बात करेंगे, लो। ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होता है? लो होता है। व्हेन ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ मीडियम लो एंड स्पीड ऑफ लाइट हाई, क्या होगा? व्हेन ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ मीडियम लो, स्पीड ऑफ मीडियम
हाई, सॉरी स्पीड ऑफ लाइट हाई, उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, ज़्यादा होगी, हाई होगी, देन इट इज नोन एज, देन क्या होगा, इट इज कॉल्ड या नोन एज कॉल्ड रेयर मीडियम या ऑप्टिकली रेयर मीडियम, देन इट इज कॉल्ड रेयर मीडियम। क्या हो गया, रेयर मीडियम, जिसमें ऑप्टिकल डेंसिटी क्या हो, लो, स्पीड क्या हो, ज़्यादा, तो क्या होगा, रेयर मीडियम। ठीक, दूसरा हमारा आता है डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम क्या होगा भाई, तो देखो यार, डेंसर मीडियम इसका अपोजिट, व्हेन ऑप्टिकल डेंसिटी हाई, व्हेन ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ मीडियम, व्हेन ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ मीडियम हाई एंड स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट क्या है, लो। ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा हो मीडियम का, ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा हो और स्पीड क्या हो, स्पीड आपकी लो हो, देन इट इज कॉल्ड, देन इट इज कॉल्ड डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम। समझ में आया भाई। देखो यार, ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है, ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब उसके पार्टिकल, उस मीडियम के पार्टिकल अगर दूर दूर होंगे तो ऑप्टिकल डेंसिटी कम होगी, पास पास होंगे तो ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होगी। जैसे अगर हम बात करें यार एयर और वाटर का, तो एयर और वाटर की पहली बात कर लेते हैं। एयर और वाटर में कौन होगा डेंसर, कौन होगा रेयर, तो एयर की बात करें पहले। देखिए, एयर की बात करें तो एयर के पार्टिकल होते हैं दूर दूर, हम कंपेयर कर रहे हैं एयर और वाटर की, और वाटर के पार्टिकल होंगे पास पास, तो एयर की ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होगी, लो होगी, और एयर में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी। एयर की ऑप्टिकल डेंसिटी लो, स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा। उसी तरह से वाटर में ऑप्टिकल डेंसिटी हाई होगी। कहें बाबू, क्योंकि वहाँ के पार्टिकल पास पास होते हैं, वाटर में ऑप्टिकल डेंसिटी हाई होगी, तो इसीलिए स्पीड कम हो जाएगी। तो एयर और वाटर में, एयर हुआ रेयर मीडियम और वाटर हुआ डेंसर मीडियम। ठीक, ये हो गई। अगर इसी तरह हम बात करें एयर और ग्लास की, तो एयर होगा रेयर मीडियम, ग्लास होगा डेंसर मीडियम। तो आपको ये समझना है कि किसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, किस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होगी, जिस मीडियम की, वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा तो डेंसर मीडियम, क्योंकि उसमें स्पीड कम हो जाएगी। ठीक, तो ये सब हो गई बात ऑप्टिकल। अब हम बात करें, एग्जाम्पल लेते हैं रिफ्रैक्शन की। क्या हुआ, मान लेते हैं एक लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। एक लाइट रे है, ये क्या है, इंटरफेस है, जो दो मीडिया को अलग करती है, उसे इंटरफेस बोलते हैं। ये इंटरफेस है, यहाँ पे एक लाइट रे आई, इसे इंसिडेंट रे बोलेंगे। यहाँ पे मान लो आप नॉर्मल ड्रा कर दो, यहाँ पे आपने नॉर्मल ड्रा किया। देखिए, ये मीडियम 1 है, मीडियम 1, और ये है आपका मीडियम 2। देखिए, अब ये लाइट रे आई, अब ये डिपेंड करेगी, ये यहाँ पे आपका ये इंसिडेंट पॉइंट, यहाँ पे इंसिडेंट पॉइंट है, यहाँ पे हमने नॉर्मल ड्रा किया है, इसको एन डैश मान लें, एन डैश मान लें। ये आपका पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, इसको मान ले ओ, इसको मान ले ए। तो अब ओ ए क्या है, इंसिडेंट रे है। अब बात ये समझनी है कि वन मीडियम से दूसरा मीडियम आया। अगर आपको ये नहीं पता है कि ये एयर है, मतलब ये डेंसर मीडियम है कि रेयर मीडियम, तो आप ये नहीं बता सकते किधर बेंट होगी। तो देखिए, स्नेल्स लॉ से इसकी क्लियरिटी आती है किधर बेंट होगी। अभी के लिए ये समझिए, आगे इस वीडियो में उसी की बात करेंगे। यहाँ से अगर हम मीडियम 1 को मान लें एयर और दूसरे को मान लें वाटर,
तो आप ये देखिए, अगर दूसरे क्वार्टर तो ये क्या होगा, एयर हो गया आपका रेरर मीडियम, और वाटर क्या हो गया, डेंसर मीडियम। तो देखिए अगर एयर से मतलब रेरर मीडियम से डेंसर में जाती है तो ये टुवर्ड नॉर्मल बेंट होती है। टुवर्ड नॉर्मल क्यों बेंट होती है, अभी जस्ट इसी वीडियो में स्नेल्स लॉ में आपको बताई जाएगी कि टुवर्ड नॉर्मल क्यों बेंट हो रही है। तो देखिए ये सीधे ऐसे चली जाती अगर बेंट नहीं होती, और ये आपका है क्या, इंटरफेस, यानी जो दो मीडिया को सेपरेट करती है। अगर बाबू बेंट नहीं होती, सीधे चली जाती है, ये दूसरा मीडियम है, स्पीड में चेंज होगा, डेंसिटी कुछ अलग होगा, तो टुवर्ड द नॉर्मल क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। ठीक, एंगल बिटवीन नॉर्मल रे और इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी आई, एंगल बिटवीन नॉर्मल रे एंड रिफ्रैक्टेड रे आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। समझ में आया? देखिए ये ओरिजिनल रे ऑफ लाइट इंसिडेंट रे थे, और ये कौन सी रे हो गई, रिफ्रैक्टेड रे। ये कौन सी रे है यार, इंसिडेंट या इंसिडेंस रे, और ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे। ये रिफ्रैक्टेड रे है, वो क्या है, इंसिडेंट रे है। ठीक, इसमें टर्म्स क्या क्या आएंगे, तो इंसिडेंट रे क्या होता है, जो फॉल होता है किस पे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, ये ओ ए क्या है, इंसिडेंट रे है, और ओ बी क्या है, रिफ्रैक्टेड रे है। और एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है, एंगल बिटवीन नॉर्मल रे एंड इंसिडेंट रे। एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होगा, एंगल बिटवीन नॉर्मल रे एंड इंसिडेंट रे नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल रे नोन एज एंगल ऑफ क्या, रिफ्रैक्शन। ठीक, तो ये आपका रिफ्रैक्शन दिखाया गया है दो मीडियम का। अब वही दूसरा केस ये बनता है, ये कौन सा केस था, जब लाइट रे किस मीडियम से गई थी, रेरर मीडियम से कहाँ गई थी, डेंसर मीडियम में। जब लाइट रे गई थी रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम से, तो टुवर्ड नॉर्मल बेंट हो गई थी। अब हम बात करें, यही लाइट रे अगर जा रही है डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में, डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जा रही है, तब क्या होगी, ये मान लीजिए आपका इंटरफेस है जो दो मीडिया को डिवाइड करेगी। तो अब मान लेते हैं एक इंसिडेंट रे यहाँ पे आया, इसमें नॉर्मल ड्रा कर देते हैं। तो देखें जैसा कि अभी हम आपको बताएंगे आगे कि किधर कहाँ बेंट होगी, लेकिन यहाँ पे ये आप जान लीजिए अभी के लिए कि ये अगर डेंसर है और ये रेरर है, तो ये तो हो गई इसकी ओरिजिनल पोजीशन की ऐसे चली जाती, अगर कोई डेविएशन कोई बेंडिंग नहीं होती तो ये ओ ए। लेकिन ये क्या है, डेंसर मीडियम एरर मीडियम, दो अलग अलग मीडियम हो गए। तो अगर देखिए डेंसर से एरर में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, देखिए ये आपका ओरिजिनल है रे है, तो बेंडिंग उधर होगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल मतलब ये नॉर्मल है उसकी तरफ, ये तो ओरिजिनल रे लाइट थी, तो ये हो गई आपकी क्या, रिफ्रैक्टेड रे। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया, और ये हो गया आपका एंगल ऑफ क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। अब देखिए इसमें क्या होता है, उस केस में पहले केस में क्या था, फर्स्ट केस में, इस केस में क्या होगा, इस केस में एंगल आर जो होगा आई से बड़ा होगा, इस केस में एंगल आर बड़ा होगा। और जो इसके पहला केस था जब एयर से गई थी आपकी किसमें, वाटर में, मतलब एयर से डेंसर में गई थी, तो वहाँ पे आई ज़्यादा था आर से। ठीक, तो एक चीज़ और हम बता दें, यहाँ पे एक चीज़ होती है एंगल ऑफ डेविएशन, तो एंगल बिटवीन ओरिजिनल रे ऑफ लाइट, सुनिए क्या बात कर रहे हैं यार, यहाँ पे देखो ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल बिटवीन नॉर्मल रे एंड इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे, ये हो गया आई और आर। अब हम बात कर रहे हैं इसकी कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा,
इस केस में और उस केस में भी इसी से क्लियर हो जाएगा। एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, देखो एंगल बिटवीन ओरिजिनल रे ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्टेड रे, जो ओरिजिनल रे होगा, रे ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्टेड रे, देखो ओरिजिनल रे ऑफ लाइट ये है और रिफ्रैक्टेड रे ये है, इसके बीच का जो एंगल होगा, उस केस में भी वही थी कि ओरिजिनल रे ऑफ लाइट और रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट। सुनो, डेविएशन का मतलब होता है विचलन, विचल जाना, मतलब विचलित हो जाना, भटक जाना। तो जा रही थी इधर, चली गई कुछ उधर, तो कितना डेविएट हुई, कितना विचलन हुआ उसमें, तो कितना चली गई उधर, ये वाला भैया, ये जाती ऐसे लेकिन चली जा रही है उधर, लाइट रे चली जा रही है उधर। तो हम अगर बात करें इसकी तो क्या आएगा, देखो ये पूरा एंगल इतना, अगर बात करते बाबू इतना खाली बात करो यार, तो ये क्या हो जाएगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल, क्योंकि यही चीज़ें सेम हैं, तो ये आई हो जाता और ये पूरा आर है, तो ये कितना हो जाएगा, आर माइनस आई। इस केस में एंगल ऑफ डेविएशन को डेल से डिनोट करते हैं, डेल इज इक्वल टू आर माइनस आई, डेल इज इक्वल टू आर माइनस आई। और उस वाले केस में, पहले केस में, कौन वाले में, जब रेडर से डेंसर में गई थी तो आई माइनस आर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ आई ज़्यादा है, आर कम है। ठीक, तो ये था आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब हम बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है यार, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है। देखो जो इसमें टर्म्स हैं आपको बता दिए गए थे कि एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्रैक्टेड रे क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है। अब हम बात करेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, देखो अरे रिफ्रैक्शन की बात करें तो देखो क्या होता है, पहला इसमें ये बताया जा रहा है इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, इंसिडेंट पॉइंट आल लाई इन सेम प्लेन। क्या मतलब हुआ, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट पॉइंट आल लाई इन सेम प्लेन। जैसे मान लीजिए ये आपका रिफ्रैक्शन कहीं दिखाया जाएगा, ये इसका दिखाया गया है, तो क्या कह रहा है, ये आपका क्या है, इंसिडेंट रे है, ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे है, ये इंसिडेंट पॉइंट है, और ये एन एन डैश क्या है, नॉर्मल रे है। तो सारे एक ही प्लेन में लाई करने का क्या मतलब हुआ, जैसे प्लेन एक्स वाई, वाई जेड, इस तरह से होते हैं जो भी प्लेन, तो ये फिनोमेना एक ही प्लेन में अकर करेगी, मतलब रिफ्रैक्शन एक ही प्लेन में होगा। तो यही ये बात इसमें हो रही है कि रिफ्रैक्शन की जो फिनोमेना है एक ही प्लेन में होगा, मतलब ये हुआ कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट पॉइंट आल लाई इन सेम प्लेन। ये सारे किस में होते हैं, सेम प्लेन में होते हैं, ये सारे आपके सेम प्लेन में लाई करते हैं। ये आई होता है, ये आर होता है, ये पहला चीज़ हो गया। देखिए जो दूसरा इसका लॉ है रिफ्रैक्शन का, वो क्या है, देखिए द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी आर, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी आर इज कांस्टेंट। ये किसके इक्वल होगा, कांस्टेंट के इक्वल। कांस्टेंट क्या बोलता है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट मतलब आई, टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर इज कांस्टेंट, इज कांस्टेंट, एंड दिस कांस्टेंट इज नोन एज, दिस कांस्टेंट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दिस कांस्टेंट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, refractive index of medium in which, refractive index of medium in which refracted ray travels with respect to the medium। सुनो,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इन विच रिफ्रैक्टेड रे ट्रबल्स, ये किसका है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इन विच रिफ्रैक्टेड रे ट्रबल्स विथ रिस्पेक्ट टू द मीडियम इन विच इंसिडेंट रे ट्रबल्स। मतलब ये रिफ्लेक्टिव, रुक जाओ, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है किसका? जिसमें रिफ्रैक्टेड रे ट्रबल करती है। तो रिफ्रैक्टेड रे किस में ट्रबल की है? ये रिफ्रैक्टेड रे है, किस में ट्रबल की है भाई? सेकेंड मीडियम में। तो मतलब क्या हुआ? ये हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ ये यहाँ लिख देते हैं ऊपर। ये क्या हुआ यार? N21 का मतलब ये हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम किसका? 2 का, मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ये क्या हुआ? N21 का मतलब हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। ठीक है, तो एक बात यहाँ देखो यार, समझना, यहाँ हड़बड़ी में काम नहीं चल पाएगा। यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स खाली कह दो कि ये हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? यहाँ पे 2 मीडियम है और हर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। तो भैया इसको क्या कहोगे? द एंगल ऑफ, आपने बोला द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, दिस कांस्टेंट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर आप इतना कहोगे तो गलत है। दिस कांस्टेंट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इन विच रिफ्रैक्टेड रे ट्रबल्स, मतलब बाबू जिसमें रिफ्रैक्टेड रे ट्रबल कर रही है उस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा किसके रिस्पेक्ट में? जिससे इंसिडेंट रे जा रही है उसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ किसका होगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स? मीडियम 2 का। क्यों? क्योंकि मीडियम 2 में जा रही है, मीडियम 2 में रिफ्लेक्टेड रे ट्रबल कर रही है, मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में मीडियम 2 का ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। और इसी को जो साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू N21, इसी को स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। कौन सा लॉ? स्नेल्स लॉ। कौन सा लॉ? स्नेल्स लॉ। इसको स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट, जिसे मैं बोलता हूँ, हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इन विच रिफ्लेक्टेड रे ट्रबल्स विथ रिस्पेक्ट टू द मीडियम इन विच इंसिडेंट रे ट्रबल, इसी को स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। अब हम बात करेंगे उसकी, किसकी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। अब हम बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। अभी तो आपने पढ़ा कि वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसका, मीडियम का, इसका, मीडियम का, जो भी था। अब हम बात करने वाले हैं इसमें कि क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हम बात करेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर करती है हाउ अमाउंट ऑफ लाइट बेंड या हाउ अमाउंट ऑफ लाइट चेंज व्हेन गोज वन मीडियम टू अनदर मीडियम। कितना अमाउंट ऑफ लाइट चेंज होगा, कितना अमाउंट ऑफ लाइट चेंज होगा जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, यानी जब उसका रिफ्रैक्शन होगा तो कितना अमाउंट ऑफ लाइट चेंज होगा, इसी को मेजर करती है एक क्वांटिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है? कितना अमाउंट ऑफ लाइट चेंज होगी जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, तो उसी को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, ये तो हो गया आपका उसका मतलब। अब ये 2 टाइप्स के होता है, मेनली हमारा ये 2 टाइप्स का होता है। पहला होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? द रेशियो ऑफ द, सुनिए, पहली बात तो ये चीज़ बता दें, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात तब करेंगे जब कोई भी लाइट रे एयर से किसी अनदर मीडियम में जाएगी। देखिए, एक एब्सोल्यूट होता है, अभी दूसरा पढ़ेंगे रिलेटिव। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात तब करेंगे जब लाइट रे एयर से होके किसी और मीडियम में जाएगी। तो पहली बात, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात तब करेंगे जब लाइट रे एयर से होके किसी भी मीडियम में जाए, तो वहाँ पे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा। तो उसका क्या हुआ डिफिनीशन? द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम
द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यानी यहाँ पे एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को अगर n से डिनोट करते हैं तो क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट एयर और वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। क्या हुआ, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज नोन एज एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। अगर हम स्पीड ऑफ लाइट को c से डिनोट करते ही हैं तो c हो गया, और स्पीड ऑफ मीडियम को v से करें तो n इक्वल टू बी बाई सी। क्या आ गया, n इक्वल टू बी बाई सी। ये क्या हो गया, एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का फार्मूला हो गया। तो अगर हम इसकी अब यूनिट की बात करेंगे, देखिए एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यानी n इक्वल टू सी बाई बी। अब यहाँ देखिए आपका आ गया n इक्वल टू सी बाई बी, यहाँ पे n की वैल्यू आई है सी बाई वी। अब इसकी यूनिट की बात करें, यूनिट की बात करेंगे, यूनिट तो ये भी स्पीड है, ये भी स्पीड है, तो दोनों की स्पीड है तो दोनों की यूनिट कट जाएगी, मीटर पर सेकंड तो कट जाएगी, तो इसकी क्या हो जाएगी, नो यूनिट। ये क्या है, यूनिटलेस क्वांटिटी है, नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। अब हम बात करें इसका अगला पॉइंट क्या है। अब देखें, पता है हमें कि c की वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और अदर मीडियम में दूसरा कोई अदर मीडियम लिया जाएगा तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट इससे कम ही होगी। अगर इसके अलावा, एयर के अलावा कोई और मीडियम लिया जाएगा तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट इससे कम होगी। इसका मतलब यहाँ कह सकते हो c इज ग्रेटर देन b। तो इससे क्या निकल के आया, अगर c ग्रेटर है b से, इसका मतलब n की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1, मतलब एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम, ऑफ एनी मीडियम, एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम ग्रेटर देन 1। क्या है यार, बताया जा रहा है कि c की वैल्यू इतनी होती है। अब उसके बाद ये स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम कैसे कह सकते हैं, और किसी मीडियम में इससे कम होगी, इसका मतलब c की वैल्यू ज़्यादा होगी b से। तो अगर ये चीज़ कम होती है, ये ज़्यादा होती है, तो इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा आती है, तो एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का 1 से ज़्यादा ही होगा, ठीक है। तो n की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी। ये हो गया आपका एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। अब हम बात कर लेते हैं इसके सेकेंड टाइप का, जिसका नाम है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगला टॉपिक हमारा है इसका दूसरा टाइप, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, देखिए रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात तब करेंगे जब कोई दो मीडियम से लाइट ले जाए, वाटर से ग्लास में, ग्लास से वाटर में। यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि एक मीडियम एयर होना चाहिए। अगर एब्सोल्यूट की बात करते तो पहली मीडियम एयर होना फिक्स होता है, इसमें किसी भी मीडियम से किसी भी मीडियम में जाए तो बात करेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। तो क्या होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो देखिए रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है रिफ्रैक्टिव। अगर मान लीजिए हमारे पास दो मीडियम है, ये मान लीजिए यहाँ से लाइट जा रही है, फिर उसके बाद ये रिफ्रैक्ट हो रही है, ये मीडियम 1 है, मीडियम 1, और ए मीडियम 2 है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, ये मान लीजिए इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये इंटरफेस है, एन डैश हो गया। तो क्या होता है रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। देखिए n21 का मतलब क्या हुआ, n21 का मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ 2 है, इसका मतलब यह है रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड या मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1
टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू, क्या ये टू मीडियम, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, क्या होता है रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स? रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू मीडियम 2। मतलब अगर रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो सेकेंड मीडियम का फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में, तो किसका, देखो यार यहाँ पे ये ध्यान देना है, ये दोनों के स्पीड का रेशियो होता है, लेकिन ये बात ध्यान देना है कि ऊपर किसका रहेगा नीचे किसका रहेगा। अगर सेकंड मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में, तो जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो, जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो उसकी स्पीड, उस मीडियम की स्पीड ऊपर रहेगी, और जिसका निकाल रहे हो उस मीडियम की स्पीड नीचे रहेगी। जैसे यहाँ पे आप निकाल रहे हो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, तो 2 का नीचे रहेगा और 1 का ऊपर रहेगा, यानी जहाँ से इंसिडेंट रे आ रही है उसकी स्पीड ऊपर रहेगी और जहाँ से रिफ्लेक्टेड रे जा रही है उसकी नीचे रहेगी। ठीक, ये तो हो गया। इसी को और हम लोग सॉल्व करें, अगर हम लोग देखें, आप लोगों इसको समझिए, अगर मान लीजिए हम बात करें, अभी ने लिखा था N21 एन, यहाँ लिखा था क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, यानी ये U1 ये U2 हो गया। अब इसी को हम लोग एब्सोल्यूट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखिए हम लोग यहाँ पे यही का होता है, इसमें C का मल्टीप्लाई कर दिया गया। अब यहाँ से क्या आ जा रहा है, देखो एक C इसके साथ ले लें C, और ये C इसके साथ ले लें U2 के साथ, तो देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि N = C/B, ये क्या होता था, एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स C/B। अब ये क्या है, C/U1 है, माने ये भी स्पीड है कौन से मीडियम का, फर्स्ट मीडियम का। तो ये देखिए अगर रुकिए, अगर C/B होता तो ये जैसे यहाँ पे C/U1 लिखा होता तो N1 हो जाता, C/U1 लिखा हो जाता तो N1 एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम पहला। लेकिन ये U1/C लिखा है तो इसका मतलब 1/N1 हो जाएगा, क्योंकि इसका अपोजिट लिखा हुआ है। एक N1 क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट, और C/B2 लिखा है, यानी एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हो जाएगा किस मीडियम का, सेकंड। तो ये क्या आ गया, N2/N1। तो मतलब क्या निकला यार, मतलब मेरा ये निकला यार कि रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल टू द क्या, एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 डिवाइड बाई एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। मतलब यार हम लोगों ने डिफिनीशन पढ़ा था कि रेशियो होती है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 की टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, उसका यूज करके हम लोगों ने रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ दोनों मीडियम में रिलेशन निकाल लिया। तो क्या आया, अगर हमें निकालना हो रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 डिवाइड बाई एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। ठीक, अब इसी से जैसे देखिए अगर आपको निकालना हो, ये आपका फार्मूला निकल के आ गया, अब आपको निकालना हो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, देखिए इसमें W का मतलब वाटर, G का मतलब ग्लास, एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो यहाँ क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा आपका, जैसे यहाँ पे था ये 2 का था 1 के रिस्पेक्ट में, तो एब्सोल्यूट 2 का डिवाइड बाई 1 का, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर डिवाइड बाई एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। देखिए अब एब्सोल्यूट को यहाँ पे A लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है, और ना भी लिखो तो वही होगा, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब एयर के रिस्पेक्ट में है। ये देखो हमने कहा एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइड बाई एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर डिवाइड बाई एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। अगर आपको निकालना हो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास,
तो यहाँ एब्सोल्यूट रहेगा वाटर का डिवाइड बाई ग्लास का। ये आपका हो गया, इसमें रिलेशन हो गया कि एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ग्लास का और वाटर का। अब जैसे किसी भी चीज़ का निकालना हो, एब्सोल्यूट जैसे आपको निकालना हो गया, यहाँ पे दूसरा एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, सॉरी रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो यहाँ पे ए क्या रहेगा, ए का रहेगा एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव डिवाइड बाई बी का एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। बस ये हो गया। अब हम इसी पे कुछ न्यूमेरिकल की बात करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन पहला है, बोला गया है फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, विथ रिस्पेक्ट टू वाटर वेयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास with respect to air, where refractive index of glass with respect to air is 3/2 and refractive index of water and refractive index of water with respect to air is 4/3। क्या आपको फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है, फाइंड करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। आपको फाइंड करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, फाइंड करना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। ग्लास का फाइंड करना है वाटर के रिस्पेक्ट में। किसका फाइंड करना है? ग्लास का वाटर के रिस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, यहाँ हो जाएगा कौन सा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स? एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइड बाई एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो देखिए इस तरह लिख सकते हैं ऑफ, ये क्या है, ये क्या है? एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है, या इसको ऐसे लिख सकते हैं एयर के रिस्पेक्ट में है। एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाटर है, या इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास रिस्पेक्ट टू वाटर हो जाएगा एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइड बाई एब्सोल्यूट इंडेक्स ऑफ वाटर। तो ये कितना दिया है? 3/2। ये कितना दिया है? 4/3। तो ये हो जाएगा 9 ये ऊपर चला जाएगा, 3 3 9, 4 2 8, तो 9/8 आ गया। इसका आंसर आ गया 9/8। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको गिवन है ए लाइट इंटर फ्रॉम एयर टू, ए लाइट इंटर फ्रॉम एयर, ए लाइट इंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास प्लेट विच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of 1.5. Calculate the speed of light in glass. Calculate the speed of light in glass. Calculate the speed of light in glass. The speed of light in air is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। देखिए स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, यानी स्पीड ग्लास में पता करनी है और एयर में स्पीड कितना दिया है, सी की वैल्यू कितनी दी है? 3 × 10⁸। देखिए कह रहा है एक लाइट रे एयर से ग्लास में इंटर कर रही है। सुनिए, एक लाइट रे एयर से ग्लास में इंटर कर रही है, एयर से ग्लास में इंटर करेगी। तो यहाँ पे क्या है, आपको एयर में कितनी स्पीड होगी दी है और ग्लास में कितनी होगी ये पूछा गया है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है। और ये कौन सा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा? एब्सोल्यूट, क्योंकि एयर से लाइट जा रही है। तो आपको पता है एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n=c/b होता है। ये भी किसका है? ग्लास का है, क्योंकि यहाँ मीडियम कौन सा है? ग्लास का है। ये मीडियम की होती है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, तो यहाँ पे मीडियम कौन सा है? ग्लास। तो ग्लास की स्पीड, तो यानी आपको क्या निकालना है? v निकालना है। तो v क्या हो जाएगा? c/n। तो आपको देखिए यहाँ पे c की वैल्यू दे रखी है 3 × 10⁸ और n की वैल्यू 1.5 है। तो ये हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास आ गई 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। इसमें क्या है, आपको दिया है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर दिया हुआ है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को सी से नोट कर लिया जाए। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर दिया हुआ है, यानी इसको मीडियम का है तो लिख लें v। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर
2.26 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फाइंड द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर फाइंड करना है। तो ये कौन सा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है? एब्सोल्यूट। तो n = हो जाएगा C/V। तो आपका C कितना दिया हुआ है? 3 इंटू 10⁸ और V है 2.26 इंटू 10⁸। तो इसको अगर हम डिवाइड कर लेंगे, ये कट जाएगा और इसको डिवाइड करेंगे तो 1.33 आ जाएगा आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। अब देखिए इसमें जो है अगला जो क्वेश्चन एक और बन सकता है, दो मीडियम दिया रहे, उसका फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। और आपको ये दिया हुआ है, डायग्राम दिया हुआ है रिफ्लेक्शन का। ये एक लाइट रे जा रही है, इधर का एंगल है जो है 45 है, इधर का एंगल है 30 डिग्री, और ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। तो आपको फाइंड करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। अब वो कोई भी मीडियम हो सकता है, उसके हिसाब से यहाँ पे एक जनरल क्वेश्चन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 फाइंड करना है। तो ये क्या होता है? साइन I बाई साइन R। ये साइन I बाई साइन R आपने रिसनल्स लॉ पढ़ा था, तो इस हिसाब से ये हो जाएगा। साइन I कितना है? साइन 45, और साइन R कितना है? साइन 30। तो इस हिसाब से साइन 45 1/√2, साइन 30 1/2, तो 1/√2 इंटू 2/1, यानी ये इसको 2√2 दो बार लिख सकते हैं इसको, और ये √2 है तो कट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा? √2। इसी तरह से इसमें न्यूमेरिकल आते हैं। अब हम बात करते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल किस बात पे डिपेंड करती है। किसी भी मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस बात पे डिपेंड करती है। तो देखिए, फैक्टर ऑन विच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम डिपेंड। फैक्टर ऑन विच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम डिपेंड। ये पहला होता है नेचर ऑफ मीडियम। मीडियम कैसा है, ज़्यादा डेंसर है कि कम डेंसर है, उसके कौन से नेचर ऑफ मीडियम हो गया। दूसरा हो गया वेवलेंथ ऑफ लाइट। वेवलेंथ क्या होता है? देखिए, जो लाइट निकलती है उसकी अलग अलग लाइट की अलग अलग वेवलेंथ होती है, तो उस पर डिपेंड करती है वेवलेंथ ऑफ लाइट। और तीसरा होता है कलर ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम की 3 चीज़ पे मेनली डिपेंड करती है। अब हम बात करते हैं, अगला हमारा इसमें टॉपिक है एक्सप्लेनेशन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। एक्सप्लेनेशन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम। देखिए, आपको बताया गया था कि जब रेयर से डेंसर में जाती है तो टुवर्ड द नॉर्मल, और जब डेंसर से रेयर में जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंट होती है। इसका एक्सप्लेनेशन अभी वही करने जा रहे हैं। तो पहला केस हम ले लेते हैं, जब लाइट रे जा रही है आपकी कहाँ से? रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है। पहला केस है आपका, केस फर्स्ट। ये आपका है, ये दो मीडियम है, ये मीडियम फर्स्ट है, ये मीडियम 2 है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, इसका N1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है।
ये लाइट रेज आ रही है, यहाँ रिफ्लेक्ट हो रही है। तो देखिए केस फर्स्ट है, यहाँ पे N2 ग्रेटर देन N1। देखिए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है वो डेंसर मीडियम होता है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है वो डेंसर होता है एज कंपेयर टू जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज़्यादा है? N2 का, तो ये डेंसर मीडियम होगा। ये एंगल I होगा, ये एंगल R होगा। तो देखिए इस पर क्या करें, हम लोग अभी स्नेल्स लॉ पढ़े थे, क्या पढ़े थे? N21 साइन I बाई साइन R पढ़े थे, N21 साइन I बाई साइन R। तो देखें हमें पता है N21 क्या होता है? N2 बाई N1 होता है। अरे रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 रिस्पेक्ट टू 1 क्या होता है? N2 बाई N1। हमने रिलेटिव में और एब्सोल्यूट में रिलेशन पढ़ लिया है, और ये साइन I बाई साइन R। अब देखिए यहाँ पे N2 ज़्यादा है, N2 ज़्यादा है N1 से, तो N2 बाई N1 की वैल्यू क्या आएगी? ग्रेटर देन 1 आएगी ना, N2 बाई N1 की। तो इसका मतलब क्या हुआ? साइन I बाई साइन R, साइन I बाई साइन R क्या होगा? ग्रेटर देन 1 होगा, क्योंकि N2 बाई N1 की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, क्योंकि यहाँ N2 ज़्यादा है। तो ये क्या आ जाएगा? साइन R ग्रेटर देन साइन I। तो यहाँ से अगर एंगल स्मॉल होगा साइन साइन कट जाएगा, तो R इज लेस देन I। इसका मतलब क्या है? I बड़ा होगा। अब ये एंगल बड़ा होगा और इससे एंगल छोटा होगा। यहाँ ये बताया जा रहा है, यहाँ इससे निकल के क्या आया यार? निकल के ये आया कि I ज़्यादा है R कम है। तो R कम है, देखो I ज़्यादा है R कम है, यानी अगर इस तरह लाइट से जाती है ऐसे तो दोनों बराबर होते I और R, लेकिन ये कह रहा है R छोटा होना चाहिए। R छोटा होना चाहिए, इसका मतलब किधर बेंड होना चाहिए? टुवर्ड द नॉर्मल। इसीलिए जब एयर से या एयर मीडियम से डेंसर में जाती है तो क्या होता है? टुवर्ड द नॉर्मल बेंड होती है। ये था उसके हिसाब से एक्सप्लेनेशन। ठीक है, यहाँ क्या था? हमने लिया था एक मीडियम जिसका N1 था, N2 था। N2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा था यानी वो डेंसर मीडियम था, और N1 का कम था यानी वो रेयर मीडियम था। तो रेयर से जा रहा है तो टुवर्ड द नॉर्मल बेंड हो रहा है, जैसे यहाँ पे आपको क्लियर हो गई स्नेल्स लॉ के। अब दूसरा केस वही ले लेते हैं हम। अगर दूसरा केस ले लेते हैं, अगर सेकेंड केस, अगर N1 इज ग्रेटर देन N2 है, मतलब ये कह रहा है कि N1 की वैल्यू N2 से ज़्यादा है, ये N1 ज़्यादा है N2 से, तो क्या होगा? यही होगा इसमें साइन, मतलब N21 साइन I बाई साइन R यहाँ भी होगा। ये क्या होगा? N2 बाई N1, और यहाँ पे इस बार क्या हो जाएगा? इस बार N1 ज़्यादा है, N2 छोटा है, तो इसकी वैल्यू 1 से कम होगी। तो क्या हो जाएगा? साइन I बाई साइन R। इस बार क्या होगा? इस बार लेस देन 1 होगा, लेस देन 1 होगा, तो साइन R इज ग्रेटर देन साइन I। तो यहाँ से अगर ये कट जाए साइन साइन, मतलब एंगल स्मॉल होगा, तो R इज ग्रेटर देन I। यहाँ पे क्या कह रहा है? अगर N1 ज़्यादा होगा यानी N1 क्या हो जाएगा? डेंसर मीडियम होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो डेंसर मीडियम होगा। N2 कम है, रेयर मीडियम होगा, तो डेंसर से रेयर में जाएगी। तो देखिए R ज़्यादा हो रहा है, R ज़्यादा, ये I है, R है, ज़्यादा होने मतलब देखो यहाँ तो लाइट से आ जाती है तो दोनों सेम होता है। इसका मतलब थोड़ा सा दूर जाना चाहिए R ज़्यादा होने के लिए, यानी अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से दोनों मीडियम का अगला केस ले सकते हो। दोनों मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सेम कर लिया जाए तो क्या होगा? तो यानी और केस बना सकते हो 1-2। तो ये जो है आपका क्या था? एक्सप्लेनेशन था कि टुवर्ड द नॉर्मल क्यों जाती है, अवे फ्रॉम नॉर्मल क्यों जाती है। वो डिपेंड करता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम पे, जैसा कि आपने देखा। तो इस वीडियो में इतना ही।